हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक राज समाधान में, जिसमें आप सब सीखते हैं गणित एवं विज्ञान विषय के विभिन्न टॉपिकों पर सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्त। हम सीखेंगे वृत्त के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वृत्त कहते किसको हैं, यानी कि वृत्त होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त यानी कि सर्किल क्या होता है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को, ये एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित ये जो बहुत सारे बिंदु हैं, इनसे जो पथ बन रहा है, इस पथ को कहते हैं वृत्त। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। डेफिनेशन को फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। ठीक है, क्या हमने कहा? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और ये जो एक निश्चित बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं वृत्त की केंद्र। इस बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे केंद्र। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं, और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक वृत्त का केंद्र क्या होता है और दूसरी वृत्त की डिफिनीशन। और केंद्र से इन बिंदुओं की दूरी, इन बिंदुओं से जो बना पथ है, टोटल मिला लें तो जिसको हम परिधि कहते हैं। तो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी है, यानी कि ये इसी को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस। तो त्रिज्या क्या हो गई? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। क्या हो गई त्रिज्या? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो तीन बातें सीख चुके हैं आप। वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है।
और इस त्रिज्या को अगर इतना और ले लें, 2 गुना कर दें, तो ये हो जाता है वृत्त का व्यास। क्या हो जाता है? वृत्त का व्यास। ठीक है ना। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना। ये फार्मूला हो गया सर्कल के लिए। पहला व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यहीं से अगर कभी कभी त्रिज्या निकालनी रहती है और व्यास दिया रहे प्रॉब्लम में, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास, ये 2 उधर पक्षांतर कर देंगे, बटे 2। व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, यानी व्यास को 2 से डिवाइड कर देते हैं, त्रिज्या आ जाती है। तो नेक्स्ट फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। जहाँ आर तो वृत्त की त्रिज्या हुई, लेकिन जहाँ आर क्या हो गई? त्रिज्या। ये तो आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। और पाई का मान होता है 22/7। 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 या 3.14। और फिर अगला वृत्त की परिधि। अगला फार्मूला आ जाएगा वृत्त की परिधि। ये क्या होती है? 2 पाई आर। जहाँ आर त्रिज्या है और परिधि 2 पाई की फिक्स वैल्यू आपको पता ही है 22/7। तो इस प्रकार आज हमने वृत्त के बारे में समस्त बातें सीख ली। अब इन पर बेस हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको अगले वीडियो में करेंगे। चूँकि वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी और जानने ग्रहण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।